चैनल अगेन हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको डेटा एंट्री जॉब्स कैसे मिल सकती है। डेटा एंट्री कहाँ कहाँ से आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, घर बैठे अप्लाई कर सकते हो, एज ए पार्ट टाइम अप्लाई कर सकते हो, फुल टाइम अप्लाई कर सकते हो या फिर एज ए फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं कि डेटा एंट्री होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। तो डेटा एंट्री जो है स्पेसिफिक एक ऐसी जॉब होती है जिसमें कि किसी भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जो है डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म, नंबर्स, रिकॉर्ड या फिर किसी भी डेटाबेस को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, जिसके लिए कि आपको इसमें कंप्यूटर्स, एक्सेल, गूगल शीट या फिर किसी भी स्पेसिफिक कंपनी का जो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप डेटा मेंशन करते हो, डेटा फीड करते हो, तो ये सब जो है काम उसमें किया जाता है। चलिए, ये जॉब जो है सबसे अच्छा होता है फ्रेशर्स के लिए, और खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी स्पेसिफिक किसी भी क्लास में है, 10 में है, 12 में है, ग्रेजुएट में है, और जब पार्ट टाइम आप अर्निंग करना चाहते हो घर बैठे बैठे, तो सिंपली ये सब जॉब जो है डाटा एंट्री का काफ़ी अच्छा होता है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा एंट्री जॉब्स इन इंडिया और स्पेसिफिक वर्ल्ड वाइड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ऑनलाइन डेटा एंट्री। तो ऑनलाइन डेटा एंट्री होता है इसमें कि आप इंटरनेट का यूज करके किसी भी डेटा को ऑनलाइन फॉर्मेट में इंटर करना। ओके, चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप किसी भी प्रोडक्ट्स को या फिर उनके डेटा को उसमें फीड करना या फिर किसी भी कस्टमर का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना, ये एज ऑनलाइन डेटा एंट्री में आता है। ऑफलाइन डेटा एंट्री में क्या होता है? तो ऑफलाइन डेटा एंट्री होता है किसी भी डिजिटल सॉफ्टवेयर जो कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, उसमें सिंपली आप किसी भी पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्सन को आप उस सॉफ्टवेयर में फीड करते हो या डिजिटल फॉर्मेट में आप उसको कन्वर्ट करते हो। दैट इज अ ऑफलाइन डेटा एंट्री। थर्ड है आपका कॉपी पेस्ट जॉब। तो कॉपी पेस्ट जॉब जो है एक ऐसा होता है जिसकी एक डॉक्यूमेंट होता है या डेटाबेस से किसी दूसरे डेटा में ट्रांसफ़र करना, मीन्स कि एग्जांपल थ्रू किसी भी वेबसाइट से डेटा को निकाल कर किसी भी एक्सेल या वर्ड फॉर्मेट में आपको कॉपी पेस्ट करना होता है। थर्ड होता है टैपिंग जॉब। तो टैपिंग जॉब क्या होता है कि फास्ट टैपिंग से डेटा एंट्री करना होता है, मीन्स कि हैंड रिटेन नोट को जो हैंड ऑलरेडी हैंड रिटेन नोट्स होती है क्या कोई और बहुत पुराना होता है, उसको एमएस ऑफिस में जो है टाइप करना होता है। फिफ्थ होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन जॉब। इसमें क्या होता है किसी ऑडियो या वीडियो को आप सुनकर उसको आप एज अ कीबोर्ड के थ्रू किसी भी एम एस ऑफिस में जो है आप उसको सुनकर टाइप करना होता है। ओके, लास्ट है डेटा क्लीनिंग एंड फॉर्मेटिंग। तो ये रो डेटा जो होता है, काफ़ी रो डेटा होता है, उसको आपको क्लीनिंग करना होता है, फॉर्मेटिंग करना होता है, मीन्स कि एक्सेल या गूगल सीट में डुप्लीकेट्स एंट्रीज को हटाना होता है, उसको फॉर्मेट करके सिंपली आपको उसको वैल्यूबल बनाना होता है। ओके, तो ये हो गया। चलिए बात करते हैं अब फाइनली कि डेटा एंट्री जॉब जो है आपको कैसे मिलेगी यार, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर पार्ट टाइम या फुल टाइम की ही बात कर लेते हैं तो आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स मिल जाती है, जैसे नौकरी.com हो गई, इंडीड हो गई, लिंक्डइन हो गई। ओके, एंड बहुत सारी ऐसी भी ऐप्स है जिससे कि आप तो सिंपली वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हो। यदि आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो मीन्स कि पार्ट टाइम और वर्क फ्रॉम होम जैसे, तो आप सिंपली आप फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया एंड freelancer.com हो गया, इन तीनों साइट्स पर जाकर अपना एक ईमेल आईडी के थ्रू अकाउंट बना सकते हो और सिंपली उसमें आप जो है क्लाइंट्स को खोज सकते हो, जहाँ पे आपको स्पेसिफिक अमाउंट मिल जाता है। विद इन आप दिन में 4 घंटा 5 घंटा काम करके आप अच्छा एक मोटी इनकम कमा सकते हो। तो इन तीनों का मैं एक अलग से वेबसाइट वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप जो है फाइवर, अपवर्क एंड फ्रीलांसर पे अपना प्रोफाइल बना सकते हो, क्लाइंट हो सकते हो। ओके, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट्स में जैसे हो गया रेलवे, एसएससी, पोस्ट ऑफिस में भी डाटा एंट्री की जॉब मिल जाती है जहाँ आपको फुल टाइम। ओके, प्राइवेट कंपनी तो बहुत सारी है, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, कॉन्फिडेंट हो गई, टीसीएस हो गई, अमेजन हो गई, इन सब में भी आपको डेटा एंट्री की जॉब ग्रेजुएशन लेवल पे मिल जाती है। चलिए बात करते हैं डेटा एंट्री जॉब के लिए क्या क्या जरूरी स्किल्स आपको होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो डेटा एंट्री सबसे पहले तो आपकी फास्ट टाइपिंग होनी चाहिए, मिनिमम मान के चलो 30 से 40 वर्ड पर मिनट। उसके बाद साथ ही एम एस एक्सल एंड एम एस ऑफिस का आपको नॉलेज होना चाहिए। गूगल सीट या बेसिक डॉक्यूमेंट्स डॉक्स होता है उनका नॉलेज होना चाहिए। ओके, गुड एक्यूरेसी एंड आपकी टाइपिंग स्किल्स बेटर होनी चाहिए वहाँ पे। साथ ही बेसिक नॉलेज एंड बेसिक ग्रामर्स की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ये बात करते हैं डेटा एंट्री जॉब की सैलरी कितनी होती है। चलिए, यदि आप पार्ट टाइम के लिए करना चाहते हो तो 5,000 से 15,000 स्पेसिफिक आप कमा सकते हो इंडिया में। फुल टाइम करते हो तो 12,000 से 30,000 आपको मिल जाती है एज एक्सपीरियंस पे। ओके, फ्रीलांसर डेटा एंट्री करना चाहते हो तो 10 से 50,000 तक कमा सकते हो यदि आप
उन 3 वेबसाइट्स पे अप्लाई कर सकते हो, freelancing.com, फाइवर एंड अपवर्क पे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाई लेवल डेटा एंट्री लाइक MIS एंड एक्सेल एक्सपर्ट तो 30 से 60 हज़ार अब तक को मिल जाती है, चाहे MNCs में या फिर लिमिटेड कंपनी में। ओके, चलिए एंड बात करते हैं डेटा एंट्री। तो जॉब हो गया, कैसे खोजना है आपको, लेकिन कभी कभी आपको बहुत सारे इसमें फ्रॉड देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सारी आपको जॉब पोस्टिंग मिल जाती है जो कि डेटा एंट्री की आपको कॉल आती है या फिर मैसेज आती है। तो सिंपली आप सबको ऐसे कैसे बचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रजिस्ट्रेशन फ़ी मांगना। यदि डेटा एंट्री जॉब के लिए कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट बोल रही है कि आपको मैं डेटा एंट्री का कॉपी पेस्ट हो गया, टाइपिंग हो गया या फिर कुछ भी हो गया, उसके लिए आपको आप सेलेक्ट हुए हो और आपको एक चार्जेस लगेगा, तो आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना है, क्योंकि इन सब जॉब के लिए कोई भी स्पेसिफिक और वैल्यूबल कंपनी होती है वो ₹1 भी चार्जेस नहीं करती है आपसे। टू गुड्स बी टर्न ऑफर्स। ओके, अगर कोई भी जॉब के लिए आपको 50,000 से 1 लाख का पर मंथ ऑफर एज ए डेटा एंट्री जॉब के लिए अप्रूव करा है, तो बिल्कुल ये फेक हो सकती है, क्योंकि इतनी 50,000 से लेके 1 लाख तक कोई भी डेटा एंट्री के लिए आपको सैलरी नहीं देती है। ओके, पर्सनल बैंक डिटेल्स आपसे मांग सकती है, जैसे कि आप कभी भी अप्लाई करते हो डेटा एंट्री के लिए तो वो बोलते हैं कि आप अपना अकाउंट नंबर दो, ये दो, आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो। ओके, फिर आपके ऊपर एक OTP जाएगा, तो उस सबसे बिल्कुल आपको सेफ रहना है। ओके, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप सबको काफ़ी सारी ऐसी फेक जॉब्स जो है डेटा एंट्री की मिलती रहती होगी। व्हाट्सएप या टेलीग्राम की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप फेक जॉब अप्लाई नहीं करना उनसे, खासकर आपसे बचना है। जब भी आपको अप्लाई करना है तो naukri.com, लिंक्डइन या फिर अपवर्क, इन सब ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर जाकर ही अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। डेटा एंट्री क्या है, डेटा एंट्री के लिए आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, कितने प्रकार की डेटा एंट्री होती है, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।